इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें। इंतजार किया जा रहा है पौ फटने का, क्योंकि कहा यह गया है कि सरकार की तरफ से कई सारी चीजें बताई जाएंगी, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होनी है। इतना ही नहीं, निशिकांत दुबे की तरफ से भी बयान दिया गया है कि अभी इंतजार करिए सुबह होने तक का। आपको यह भी बता दें कि निशिकांत दुबे ने कहा है कि सुबह होने का इंतजार करिए, ढेर सारी इंफॉर्मेशन सुबह मिलने वाली है। सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा, जिससे कि ये साफ हो पाए कि आखिर रात भर में हुआ क्या है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जम्मू, जैसलमेर राजस्थान में और फिरोजपुर पंजाब में अलग अलग जगहों से मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया पाकिस्तान की तरफ से, जिसे पूरी तरह से भारत ने नाकाम कर दिया है। प्रचंड प्रहार उसके बाद भारत ने किया है लाहौर पर और पाकिस्तान की कई अलग अलग और जगहों पर, जहां से जानकारी है कि जबरदस्त तरीके की खलबली है, बहुत हंगामा रात भर रहा है, बहुत ज्यादा हलचल देखी गई है। मस्जिदों से लगातार लोगों को आगाह किया गया है, यहां तक कि तमाम मौलवी इकट्ठे होकर जिहाद की बात करने लगे हैं। कहा यह गया है कि अब लोगों को एकजुट होना होगा। इतना ही नहीं, लोगों को लगातार बत्तियां बुझाने की भी सलाह दी गई है रात में हुए इन तमाम हमलों के बाद। हालांकि कितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, किस किस जगह पर अटैक किया गया है, ये तमाम जानकारियां आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ होने वाली हैं। आपको यह भी बता दें कि विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उस पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। यहां तक कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरफ से भी, जेडी वेंस की तरफ से भी कल बयान आ गया था। रात को हमें कहना चाहिए कि बयान आ गया था। यूएन की तरफ से कहा गया था कि आतंकवाद पर किसी भी तरह का समर्थन पाकिस्तान को नहीं दिया जा सकता। कुल मिलाकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान बेनकाब हुआ है और घिरा हुआ नजर आ रहा है। आप जरा तस्वीरें देखिए, जम्मू, गुजरात, अमृतसर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांबा, श्रीगंगानगर, फिरोजपुर पंजाब, इन तमाम जगहों पर अटैक करने की कोशिश हुई, जिसे पूरी तरह से भारत ने नाकाम कर दिया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारी संवाददाता कमलजीत जुड़ गई। कमलजीत, किस तरह की तस्वीरें, किस तरह की हलचल, कहां मौजूद है? देखिए 5:30 बज चुके हैं और रात भर पाकिस्तान से खबरें आई हैं कि अलग अलग जगहों पर जबरदस्त हलचलें, गोलीबारी की तस्वीरें, कहीं बॉम्ब्स फटे हैं, लोगों में बहुत ज्यादा घबराहट। देखिए, हम इस वक्त नियंत्रण रेखा में रजौरी के पास है, जो कि पुंछ के पास पड़ता है। यहाँ पर भी लगातार देर रात शेलिंग की आवाजें आती रही, ब्लैकआउट कर दिया गया था। तो अब जबकि फर्स्ट लाइट हुआ है और दिन चढ़ने लगा है, तो एक सेंस ऑफ नॉर्मलसी आने लगी है, क्योंकि अब लोग आने लगे हैं बाहर। लेकिन आप बता दें कि करीब 8:30-9 के करीब जिस तरह से ब्लैकआउट की एक स्थिति बन गई, और जाहिर सी बात है ऐसा नहीं है कि एक ही जगह था। हम देख रहे थे कि पुंछ में भी वैसा था, और जहां जहां बॉर्डर पड़ रहा था, चाहे आरएसपुरा, उधमपुर, हम बात करें बाकी जगह, जम्मू, कठुआ, यहाँ पे सब जगह हमने देखा है कि कहीं ना कहीं स्वॉर्म ड्रोन्स की तरफ से एक हमला बोला गया। और खासतौर पे आपको बता दें, इन हमलों को बिल्कुल नष्ट कर दिया गया था, न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। और ये भी आपको बता दें कि पूरी रात भर जिस तरह से एक अटेम्प्ट रहा पाकिस्तान की तरफ से एक क्योस, कंफ्यूजन लाने के लिए, तो वहां पे जिस तरह से जो इंडियन डिफेंस सिस्टम है उसे फेंड ऑफ किया। पर क्योंकि यहाँ के लोग हालांकि बॉर्डर में रहते हैं और उन्हें थोड़ा बहुत एक अंदाजा है कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से आर्टी फायर होता है या फिर जिस तरह से एक्शन होता है, पर इतना बड़ा जो ड्रोन अटैक है, आप मान सकेंगे ये देखा नहीं था। और जिस तरह से, क्योंकि हवा में डिफेंस सिस्टम भी काम कर रहा था और ब्लास्ट की आवाज आ रही थी, तो वहां पर लोगों की चिंता जाहिर सी बात है बढ़ गई थी। और ये ब्लैकआउट सिर्फ जम्मू के इलाके में नहीं था, ये पूरी पंजाब में भी आ रहा था। और काफी हद तक काफी सिटीज हैं वहां पे ब्लैकआउट और सायरन दोनों ही कर दिए गए थे। तो जाहिर सी बात है, इसको लेकर अब किस तरह का रिटेलिएशन है, खासतौर पे हमने देखा है कि कई जगह एक्शन की बात की गई, लेकिन जैसे श्रेया बोल रही थी कि पुष्टि की जरूरत है, और खास तौर पे किस तरह का एक्शन किया गया, किस तरह का रिटेलिएशन किया गया। भारत का हमेशा से कहना गया है कि एस्केलेशन के हक में नहीं है वो, लेकिन जो कार्रवाई जरूरी है वो करनी जरूर। खासतौर पे हम बात करें, जो पहला प्रोवोकेशन और एस्केलेशन है वो पहलगाम आतंकी हमला था, जो कि 22 अप्रैल को हुआ था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो प्रोवोकेशन चल रही है, हमने देखा है कि किस तरह से आर्टिलरी शेल की गई, सिविलियंस को टारगेट किया। पुंछ में कल देर रात उड़ी में बताया जाता है कि लगातार शेलिंग हुई है, वहां पे भी एक महिला की मौत हो गई है।
तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो टेंशन के दिन है वो बने हुए हैं। पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि तकरीबन 14 ऐसे दिन हैं जो कि बहुत मुश्किल से गए हैं, क्योंकि हर पल एक कोई ना कोई बॉर्डर्स पे तो डर रहता ही है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई शेलिंग हो जाए। कई लोग कम्युनिटी बंकर्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि असमंजस का माहौल है तो वहां पर जो सुरक्षा बल है, जैसे कल जब हम मूवमेंट करने की कोशिश भी कर रहे थे तो सेना ने कहा कोई मूवमेंट नहीं की जाएगी, और यहाँ पर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि चीजें थम सी तो गई हैं, क्योंकि देर रात शेलिंग हुई पर तकरीबन 2 बजे 2:30 बजे के बाद वो शेलिंग थोड़ी सी बंद होती नजर आई, और उसके बाद अब क्योंकि दिन चढ़ गया है तो अब पता चलेगा कि क्या नुकसान हुआ है और पूरा कैलिब्रेट किया जाएगा कि क्या रिस्पॉन्स हुआ है। खासतौर पे क्योंकि जो ड्रोन्स है उसका भी मूवमेंट जो हमें पता चला, जो हमें टॉप लेवल के ऑफिशियल्स बता रहे थे लगातार कि किसी तरह का नुकसान नहीं, इंजरी नहीं, डेथ नहीं है, लेकिन एक टिट फॉर टैट का मेजर है। पाकिस्तान कार्रवाई करने के लिए आतंकियों पे तो तैयार नहीं है, लेकिन ये तरह की जो कार्रवाई है जहां पे भारत अपनी सीमाओं को इंटीग्रिटी से स्टेप अप करके गार्ड कर रहा है, वहां पर उन्होंने इस तरह से रिटेलिएट किया है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी जो बयान आ रहे हैं इस वक्त, जो प्रेस रिलीज आ रही है, वो यही बोल रहे हैं कि ये हमने नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है पहले भी डिनायबिलिटी रही है, चाहे वो आतंकी हमला हो, चाहे उनके टेरर लॉन्च पैड्स हों, और अब भी वो डिनायबिलिटी लगातार बनी हुई है। एक और चीज़ यहाँ पे कमल जी समझना चाहेंगे, जैसा कि अभी इंतजार बहुत बेसब्री के साथ किया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी और तब जाके साफ हो पाएगा कि आखिर किसको कितना नुकसान हुआ है या हमने किस तरह से तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाया है। आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, क्या क्या जानकारियां वहां से अभी मिल रही हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, ऐसा बात आ रही है कि मल्टी सिटी एक तरह से रिटेलिएशन किया गया है और इंडियन फोर्सेस ने किया है, लेकिन क्योंकि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और इस वक्त पुष्टि नहीं हो पाई, क्योंकि देर रात तक सभी लोग जो हैं वो रिटेलिएशन और किस तरह से हुआ है। आपको पहले बता दें, जो पहला रिस्पांस ये था कि जिस तरह से ये स्वॉर्म ड्रोन अटैक किया गया तो इन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने का सबसे बड़ा काम किया गया। दूसरी बात, किस तरह से रिटेलिएशन लाइन ऑफ कंट्रोल, खासतौर पे क्योंकि आर्टिलरी फायर का इस्तेमाल किया गया, वो वाली बात है। और हमने हमेशा देखा है कि कोई भी सिचुएशन हो, भारतीय सेना है वो मुंह तोड़ जवाब जरूर देती है। तो ये अलग अलग जगह, क्योंकि फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, खासतौर पे शेलिंग की बात की जाए तो वहाँ पे हमें देखना होगा कि इंडियन का जो रिस्पॉन्स है वो ऑफिशियल तरीके से क्या हो पाता है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि क्योंकि जो डिफेंस सिस्टम है उनका भी न्यूट्रलाइज किया गया था पहले भी, तो यहाँ पे अब जो जानकारी आई है कि एक्शन हुआ है, पर किस तरह का है वो स्पष्टीकरण जो है वो ऑफिशियल जब ब्रीफिंग होती है तभी पता चल पाएगा। बिल्कुल, अब ये इसमें समय लगेगा, लेकिन जिस तरह से हमने जिसका जिक्र किया ना कि कई जगहों से इस तरह की खबरें थी कि लगातार बॉम्ब्स की खबरें थी, आग लगने की खबरें थी, यहाँ तक कि जिहाद के लिए आग्रह किया जा रहा था, लोगों को एकजुट होने की बात कही जा रही थी। श्रेया, हम इस पर डिस्कस कर रहे थे ना कि किस तरीके से तमाम मौलानाओं की तरफ से, इमामों की तरफ से अब मांग की जा रही है कि जनता एकजुट हो, और ये दिखाता है कि कितना ज्यादा खौफ है और किस तरह की बुरी स्थितियां पाकिस्तान में पैदा हो चुकी हैं। देखिए बिल्कुल शशि, क्योंकि आज जुम्मे के दिन है तो एक तरीके से पाकिस्तान इसका इस्तेमाल ज़रूर करेगा। अगर मोबिलाइजेशन करनी हो, मैसेजिंग देना हो, तो ये दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, पाकिस्तान की अगर बात करें तो जनता को एकजुट करने के लिए डेवलपमेंट तो है नहीं, तो सिर्फ धर्म ही एक लौता उनका हथियार है जिसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं आम जनता को भटकाने के लिए। और ठीक उसी तरीके का मैसेजिंग भी आ रही है। जैसे कि हमारे के कमलजीत भी बता रही थी कि कई ऐसे जगह पे ऑपरेशन चली है जिसकी अभी तक पूरी डिटेल्स नहीं आई हैं। सुबह हो गई है, कुछ देर का इंतज़ार है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा और सारी डिटेल्स भी साझा किया जाएगा। कई ऐसे तमाम डिटेल्स आ रहे हैं, ना ही सिर्फ आप अगर बहावल नगर की बात करिए जो पंजाब प्रोविंस है पंजाब की, उस तरह वो वहाँ से इसके अलावा पीओके के भी बातचीत चल रही है कि कई ऐसे ऑपरेशंस और डिटेल्स वहाँ से भी आ रही है। लेकिन ये सारी डिटेल्स एक तरीके से अभी ऑफिशियल होना बाकी है, इसीलिए हम अभी इसको साझा नहीं करेंगे। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑफिशियली सरकार की तरफ से बताई जाएगी कैसे हमने रिटेलिएट किया, ना कि सिर्फ ये स्वॉर्म ड्रोन्स अटैक को हमने रोका, इसके अलावा किस तरीके से भारत ने रिटेलिएट किया, उन सारे डिटेल्स को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा किया जाएगा।
बिल्कुल। और ये क्या साफ हो पाया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे होने जा रही है? और कहा तो ये भी जा रहा है कि सरकार की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। हो सकता है कि सेना की तरफ से भी क्लियर किया जाए कि किस तरह की पिक्चर रात की रही है। देखिए बिल्कुल, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम ज़रूर देखेंगे, एक से ज़्यादा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन फैक्ट्री तमाम तरीके से एक्टिव है